लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। चलिए देखिएगा आज का पहला सवाल, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ऐसे होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ आपको, 25√3 बराबर में √3/4a²। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौको कितना होता है 100। तो a² बराबर 100 है, तो a बराबर कितना जाएगा 10। तो मतलब भुजा का मान कितना आ गया 10 आ गया आपको। अब पूछा क्या, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है आपका, तो देखो, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a, यही होता है आपका। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a। तो 3 और a का मान कितना आ गया 10, तो 10 तिया कितना हो जाएगा 30। क्या आपके ऑप्शन में 30 है क्या, तो आपका जो आंसर बन जाएगा सी 30 सेंटीमीटर। क्या पहला सवाल समझ में आया आप सभी को। चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं, यदि x का 75% 1500 के 15%, 15/100 से 15 कम है, इससे 15 कम है, यही पूछा है आपसे। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या 25 तिया 70, 25 चौको 100। 15 का गुणा 15 से करेंगे तो 225, 225 में से 15 जाएगा तो 210। तो यहाँ कितना आ गया x इंटू 3/4 = 210 आया। 15 का गुणा 15 से करेंगे तो 225, 225 में से 15 जाएगा तो 210। क्या कट रहा है, क्या 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 7 चौको 28, 280। क्या आप देख पा रहे हैं, तो x का मान पूछा गया था, तो x का मान कितना आ गया आपका 280। तो आंसर आपका बन जाएगा ए। कहीं कोई दिक्कत, क्लियर हुई ये बात। चलिए सवाल क्या बोल रहा है, इस संख्या को 50% बढ़ाने पर 3630 रुपये प्राप्त होता है, यह संख्या है। ठीक है, तो ये 3630 रुपये कब है, जब 50% बढ़ गया। ठीक है, तो वो पूछा है कि पहले मान क्या था, मतलब संख्या क्या थी। तो 3630 जो है आपका 50% बढ़ने के बाद, तो कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में कितना होता है 100 होता है, 50 बढ़ गया तो कितना हो गया 150। लेकिन वो बोल रहा है कि शुरू में कितना था, तो शुरू में कितना रहेगा आपका 100। कहीं कोई दिक्कत किसी को, तो 50 से काट दे क्या, तो 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3 से कट रहा है, क्या 3 से काटेंगे तो ये 12, 3 एकम 3 और ये 0 आया। बस में 2 का गुणा कराएंगे तो 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20। तो क्या 24 20 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा 24 20। कहीं कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी उसे कीमत 153 रुपये पड़ी, पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाने के लिए उसे उस पर कितने अंकित मूल्य रखनी चाहिए, यही पूछ रहा है। तो ये जो 153 रुपये 15% छूट का मान है आपके पास, तो आपसे 153 रुपये जो दिया हुआ है वो किसका मान दिया, 15% छूट, मतलब कोई चीज़ 100 थी, 15 की छूट दे दिया तो कितना हो गया 85। लेकिन चाहिए उसको कितना 20% का लाभ, तो मतलब 120 आपको चाहिए। कहीं कोई दिक्कत, तो देखिए कट रहा है क्या, तो काट दीजिएगा। 17 का पारा बनता है क्या, 17 पना 85, 17 नम्मा 153, 5 से काट दीजिएगा, 5 से काटेंगे तो 24 बार, और 24 नम्मा कितना होता है 216। क्या 216 ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। क्या ये बात सबको समझ में आई, ये फॉर्मेट समझ में आया कि मैं दूसरे तरीके से बताऊं इसको, बताइएगा। सबको क्लियर है कि किसको कहाँ ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, क्लियर है ये। देखो बनाते कैसे हैं आपको,
दिया हुआ है किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर शरद को 19% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 7% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा मैंने आपको ये वाला फॉर्मेट बताया था, देखो जब लाभान्वित पर a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। बस समझ में आ रहा है? एक किसको बताएगा लाभ को, बी किसको बताएगा हानि को। तो लाभ कितना बोला है आपसे 60%, हानि कितना बोला है 19%, माइनस 60 इंटू 19/100। बात समझ में आ रही है? परसेंटेज दिया है, परसेंटेज पूछा है, समझ में आ रहा है? तो उसका प्रयोग नहीं करते जो दिया हुआ है 3/8 का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखो 60 में से 19 घटाएंगे तो कितना जाएगा 41 माइनस, ठीक है, ये 0 से ये 0, 19 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 114 मतलब ये 0, तो एक अंक के पहले पॉइंट, तो 11.4 आया। तो 41 में से 11 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 से थोड़ा सा कम, तो 30 से थोड़ा सा कम क्या है 29.6। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 29.6। क्या भैया जी ये समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, तो आंसर बन जाएगा क्या आपका डी। कहीं कोई समस्या? अब समीकरण के 3x माइनस 5y बराबर 7 और 6x प्लस 10y बराबर 7 में निम्नलिखित में से कंडीशन 4 दी हुई है। इस कंडीशन में तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, a1 अपॉन में a2, ठीक है, बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पे आपका a1 कितना है आपके पास 3 और a2 कितना है आपके पास 6 बराबर b1 कितना है आपके पास -5 और 10 है b2 बराबर जो है आपके पास 7 अपॉन में 7। क्लियर है? पहले ऐसा देखते हैं अपन। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो कुछ देख पा रहे हैं आपका 1/2। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास है -1/2 बचा है क्या, और यहाँ कितना बच गया 1। ठीक है, तो क्या ये तीनों बराबर हैं क्या? तो ये बराबर नहीं है। क्लियर है? तो ये कौन सी कंडीशन होती है बताइएगा? ये कंडीशन होती है आदोती समाधान की, आदोती हल की, कि जब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा आपका आदोती हल को। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है? ये अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो अनंत समाधान हो जाता। कौन सा? अनंत समाधान। आ रही बात समझ में? तो ये चीज क्लियर हुई, तो इसका जो आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा ए। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया हुआ है। औसत मूल्य पहले ये देखिए आप क्या दिया हुआ है, औसत मूल्य दिया हुआ है 15,945। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु। तो देखो यहाँ पे आपके पास अनुपात क्या है 3:5:7। तो सबसे महंगा आपको क्या दिखेगा 7। तो जिसके बारे में पूछा जाता है अनुपात में उसको ऊपर, तो 7 लिखिए ऊपर, कहीं कोई दिक्कत? 5 और 7 12 और 3 15 लिखेंगे नीचे। क्लियर है ये बात? और यहाँ पे कुल कितना दिया हुआ है, तो कुल दिया हुआ है 15,945। तो ये दिया है औसत, औसत दिया हुआ है, और यहाँ लिखते हैं हम योग। तो जितने भी अनुपात दिए रहेंगे, अगर यहाँ 3 अनुपात है तो 3 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो, 2 है तो 2, तो यहाँ पे 3 है, ये 3 आया। कहीं कोई समस्या आपका? तो देखो यहाँ पे 3 से काटेंगे कितना होगा 5। तो देखो अगर देखिएगा लगभग में देखते तो 5 3 15 होता है, और 3 7 21, जैसे 21 वैसे 22 आ रहा है बात में। तो आप इसका काटा पीटी कर लीजिएगा, तो जो आपका आएगा वो आएगा क्या 22,323। तो आंसर ए। क्या इतना कर पाएंगे आप? गुणा बन जाएगा करते कि नहीं बनेगा? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए। क्लियर है?
आइए देखिएगा, यदि P और 125 का मध्यानुपाती, तो आपको बोले जब दो संख्या दी रहती है तो सीधे मध्यानुपाती निकालना होता है, तो दोनों को गुणा करके लिख दीजिएगा। P इंटू 125 का मध्यानुपाती कितना दे रहा है? 100, यही दिया हुआ है। क्लियर है बात? तो अब वर्गमूल आपको दिक्कत दे रहा है तो वर्गमूल हटाते हैं, तो यहाँ वर्ग कर देते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? P इंटू 125 100 इंटू 100, वर्ग करेंगे तो 2 बार, तो 25 से कट जाएगा क्या? 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 20 बार, तो 20 चौको 80। तो P का मान पूछा था तो कितना आ गया? 80 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास? बी। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया मध्यानुपाती कैसे निकलेगा? अब क्या बोल रहा है? 25 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे व्यक्त की? देखो 5 का 25 हो रहा है, 5 गुना, तो 18 पंचे 90, आप ऐड कर सकते हैं। मतलब 25 आपको मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुणा करते, 5 से 5 बार, तो 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए। कहीं कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा, इसके कई सारे तरीके हैं, अभी लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है आपसे। तो 147 का वर्ग लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखो, 2 2 3 3 4 4 तरीके हैं इसके बनाने के। पहले एक तरीका ये देखिएगा, सबको जोड़ लीजिएगा, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 को फिर जोड़िए तो 12 बोले तो 2 और 1 3, तो 3 का वर्ग किया तो कितना आ गया? 9 आया। तो चारों ऑप्शन में जो 9 दे देगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम चारों ऑप्शन को जब देखेंगे तो आप डी ऑप्शन को देखिएगा। कौन सा ऑप्शन? डी। तो देखिएगा 2 और 1 3 और 6 9, 9 9 18, 18 को भी जोड़ेंगे तो 9, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी। 21 609 आया बात समझ में? ये हुआ एक तरीका। क्लियर है बात? दूसरा देखिएगा, दूसरा तरीका क्या है? ये 147 क्या 150 के करीब है? तो बात समझ में आ रही है? किसके करीब है? तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या? 150 माइनस 3। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? तो 150 माइनस 3, तो ठीक है, तो 150 से कितना कम है? 3, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 बोले तो 0 9, तो मेरा 0 9 तो आएगा ही आएगा मेरे आंसर में। तो 0 9 चारों ऑप्शन में देखिए किस में दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर इसको आप खोलते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हल करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? 21 609। क्या तरीके समझ में आ रहे हैं बनाने की? क्लियर है? तो आंसर बन जाएगा आपका डी। बहुत बढ़िया, यही चाहिए था मुझे आपसे। आइए देखिए, 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 24 24 है, तो सबसे बड़ा गुणज क्या हुआ? जब भी इस टाइप का पैटर्न आएगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले औसत निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा? औसत। तो देखिएगा योग दिया है 24 24, ठीक है, और कितनी? 3 क्रमागत, तो 3 से हम भाग, तो 3 अट्ठे 24, फिर 0, फिर 3 अट्ठे 24, ये 808 क्या आ गया? औसत। जब योग में संख्या से भाग देते हैं तो औसत आता है, तो औसत मतलब बीच का मान, मध्य मान आ गया आपका 808। अब जितनी संख्या इस साइड होगी उतनी संख्या इस साइड होगी। ये बात समझ में आ रही है? टोटल 3 संख्या बोला था तो बीच वाला मान आ गया, तो ये संख्या इस साइड, ये संख्या, टोटल 3 संख्या हो गई। और 8 का गुणज बोल रहे हैं तो 8 अगर इससे कम होगा तो 8 इससे ज्यादा होगा। औसत में बराबर परिवर्तन होता है, जितना इस साइड कम होगा तो उतना इस साइड बढ़ेगा। तो 808 में से 8 घटा दोगे तो कितना हो गया आपके पास? 800, और 808 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 816। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो आपसे क्या पूछा था? तो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या जाएगा? 816। छोटा मांगता तो क्या जाता? 800। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा 816, मतलब कि ऑप्शन डी। कहीं कोई दिक्कत? 8x प्लस 14 प्लस 3x स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या है? तो इसका फॉर्मेट क्या होता है आपका? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। क्लियर है? न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या होता है? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। तो देखो यहाँ पे a का मान क्या है आपके पास? a का मान है आपके पास 3। क्लियर है? ये b का मान कितना है आपके पास? b का मान है 8, और c का मान कितना है? 14। क्या समझ में आ रहे हैं?
एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको अपन ए बोलते हैं, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको बी बोलते हैं, जो बचा हुआ है वो सी कहलाता है। तो ए का मान 3, बी का मान 8, सी का मान 14। यहाँ रख दें क्या हम, तो 4, ए का मान कितना है आपके पास 3 और सी का मान कितना है 14 माइनस बी का मान कितना है 8, 8 का वर्ग कितना हो गया 64। कोई दिक्कत कि ना, 4 ए कितना है आपके पास 3। क्लियर है ये? तो 14। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये अगर आप समझ पाओ, अगर ये आपसे तरीका आता है तो और सवाल जल्दी छोटा है। 4 देखो 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी छुपा है, तो 4 काट दें अपन, तो 4 यहाँ से कटेगा तो इसमें भी कटेगा, 4 यहाँ कटेगा तो कितना जाएगा 16 कटेगा। तो क्लियर है? तो यहाँ पे क्या 14 तिया 42 और 42 में से अगर 16 घटा देंगे तो कितना जाएगा बताओ? बहुत बढ़िया। 42 में से 16 घटाएंगे तो 26 बटे 3। तो आप देखिएगा 8 तिया कितना होता है 24, 8 तिया 24 बचा कितना 2, तो 8 सही 2 बटे 3 है क्या ऑप्शन में? तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा क्या ए। क्या ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई?